जब भी घर की कंस्ट्रक्शन हम लोग करवाते हैं एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम अर्थिंग नहीं करवाते हैं। काफ़ी लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा और कईयों को पता भी होता है, लेकिन आपका ठेकेदार या आप खुद ही ध्यान नहीं दोगे कि अर्थिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा आपका पिलर है, बीम इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा अर्थिंग इंपॉर्टेंट होती है आपके घर के लिए कि फ्यूचर में अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, जहाँ लाइटनिंग आती है, ठीक है, बिजली कड़कती है, बिजली आती है घर पे, तो वो अगर आपके घर पे गिरती है तो काफ़ी ज़्यादा वो लॉस कर सकती है। और साथ ही साथ अगर कोई फ्लक्चुएट, जैसे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वो करंट आ रही है, कुछ फ्लक्चुएशन होती है, तो वो भी काफ़ी इफेक्ट आपके घर पे कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने 5 से 10 हज़ार रुपया खर्चा किया हो अर्थिंग पे, तो आपका घर सेफ हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अर्थिंग सही से कैसे होती है, कौन सी बेस्ट अर्थिंग है, क्योंकि 2-3 किस्म की, काफ़ी किस्म की होती है, लेकिन हम इंडिया में 2-3 किस्म की घर में करते हैं। उनमें से बेस्ट कौन सी है, मटेरियल कहाँ से लाना है, क्या मटेरियल रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, और आपको चेक कैसे करना है कि आपके इलेक्ट्रिशियन ने जो अर्थिंग की है वो सही से हुई है कि नहीं हुई है, ये भी आपको चेक करना ज़रूरी है। सबसे पहले समझ लो 2 किस्म की अर्थिंग की जाती है घर में। एक होती है प्लेट अर्थिंग, जिसमें कॉपर की प्लेट, उसमें पाइप कनेक्ट की जाती है, वो की जाती है, या सिर्फ प्लेट की हेल्प से भी किया जाता है। उसमें एक पट्टी लगा दी जाती है एमएस, उसकी एल्युमिनियम की या एमएस की, वो सिंपल सी होगी। एक होती है आपकी पाइप अर्थिंग, जिसमें एमएस का पाइप भी यूज किया जाता है, जहां कॉपर का, मैं बोलूंगा कॉपर का सबसे बेस्ट है, मैं बताता हूं कैसे करना है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इन दोनों अर्थिंग में से, प्लेट और पाइप अर्थिंग में से, पाइप अर्थिंग जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, वो अच्छे से परफॉर्म करती है और 20 से 30 साल आपकी अर्थिंग को कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले पाइप अर्थिंग का ही समझ लेते हैं कैसे करनी है, फिर आगे मैं आपको प्लेट अर्थिंग का भी बता दूंगा वो कैसे करनी है। करनी तो ये आपके किसने, इलेक्ट्रिशियन नहीं होती है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी तो आप देख सकते हो वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या गलत तो नहीं कर रहा है। हमसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा एज ए सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर अच्छा कर लेगा, लेकिन आपको आइडिया मैं दे दूंगा कि होती कैसे है। देखो, सबसे पहले इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, क्या करनी है, इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोड क्या हो गया, ये कॉपर की पाइप आती है, ये मार्केट में आपको 1 मीटर की, 2 मीटर की, 3 मीटर की इतनी मिल जाती है। लेकिन हमें जो आपकी घर के लिए यूज करनी है, देखो 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी तक हम जाते हैं। 2 स्टोरी तो रहते ही है, भले आप 1 स्टोरी बना रहे हो, लेकिन उसके हिसाब से आपको अर्थिंग थोड़ी ज्यादा ही लेके चलनी है। तो कम से कम आपको जो 7 फुट रहती है, मतलब 7 फुट वाली आपको अर्थिंग ले लेनी है। मतलब जो 2 मीटर की पाइप आती है, वो 2 मीटर की पाइप आप ले लो। ये जो इलेक्ट्रोड रहेगा नॉर्मल नहीं रहेगा, इसके अंदर फिलिंग होती है, वो फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोकल ऐसे लोग हैं तो उसमें वो फिलिंग नहीं होगी तो उसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड भी इसको बोला जाता है। मार्केट में जाओगे अर्थिंग के लिए कॉपर की, वो बोलोगे आपको दे देगा। देखो, इसका जो प्राइस वेरी करता है, वो लगा लो, जो 1 मीटर की रहेगी वो 2 से 3 हज़ार रुपये में मिल जाएगी, 2 मीटर की आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में, 3 मीटर की आपको 5 से 6 हज़ार रुपये में मार्केट में मिल जाती है। और आपको लेनी कौन सी है, इसका रहता है आपका 40 mm से 75 mm आपको चाहिए होती है, मतलब 2 इंच की एनफ है, 2 या 3 इंच की आपको लेनी है ये पाइप, ठीक है। पाइप ले ली, और इसके लिए आपको क्या करना है, खड्डा खुदवाना है। मतलब जो आपका खड्डा रहेगा वो आप अप्रॉक्स 9 से 12 इंच तक मतलब करिए, मतलब 1 फीट आप उसको गुलाई में ले लीजिए। गुलाई में नीचे आपको, आपने अगर 6 फीट की ली या 7 फीट की ली, तो आपको 7 फुट 2 इंच या 3 इंच खड्डा ज़्यादा खुदवाना है, थोड़ा डाउन में रहे आपकी। जब खड्डा खुदवाया, उसमें ये आपको इलेक्ट्रोड डालना है, और साथ ही साथ इसमें एक आपको बैग भी साथ में मिलेगा। बैग किसका होगा, वो अर्थिंग कंपाउंड होता है, मतलब मार्केट में मिल जाएगा, जिसमें चारकोल, कोयला जो रहता है उसका मिक्सचर होता है, साथ में नमक मिक्स किया होता है, उसमें कुछ मिट्टी मिक्स की होती है, तो वो बैग आपको मिल जाएगा। 25 kg का बैग आता है, वो 250-300 रुपए का बैग रहेगा, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो वो कंपाउंड क्या करता है, जो ओम्स वैल्यू होती है, मैं आगे बताऊंगा क्या होगी, मतलब आप नमी मेंटेन करके रखते हैं आपकी अर्थिंग के चारों तरफ। अगर जितनी ज्यादा नमी होगी उतनी ज्यादा अच्छे से वो अर्थिंग परफॉर्म करती है, ठीक है। ये समझ लो, वो बैग लाना है आपको, इसमें वो डालना है, ठीक है। साथ में आप इसमें, अब वहां काली मिट्टी है, काली मिट्टी डाल दीजिए, रेत है, रेत डाल दीजिए, 3 सब चीजों को मिक्स करके इसमें आपको फिल कर देना है आपकी जो इलेक्ट्रोड होगा उसके चारों तरफ। उसके बाद उसमें पानी डाल देना, अच्छे से पानी डाल देना है, वो कंपैक्ट हो जाए सारी जगह, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक कॉपर की वायर आती है, मतलब वो रहती है 10 गॉज की रहती है, 6 mm 4 mm भी रहती है। वो वायर जो होती है कॉपर की वायर, वो लगा के आपके मेन पॉइंट तक ले ली जाती है। ये इलेक्ट्रिशियन काम कर देगा। बस आपको क्या ध्यान देना है, जब वो प्रोसेस किया जा रहा है, उसमें कोयला, नमक, ये काली मिट्टी, सैंड, ये सब चीज़ें डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें डाल दी। उसके बाद आपको क्या करना है,
आपको चेक करना है कि आपकी अर्थिंग प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है। तो उसको चेक कैसे किया जाएगा? वो चेक होता है, आपका इलेक्ट्रिशियन आपको एक वैल्यू में मीटर पे वैल्यू दिखाता है, वो आपकी 5 ओम से कम होनी चाहिए। मतलब ऐसे तो 3-4 ओम हो, ठीक है, अगर 5 ओम से वो ज्यादा आ रही है, ओम समझ लो, वोल्टेज समझ लो, ओम में वैल्यू होती है, 0 to 5 ओम अगर वैल्यू आपके उस मीटर पे दिखा रहा है तो मतलब अर्थिंग आपकी सही से हुई है। अगर वो ज्यादा है तो वो अर्थिंग सही से नहीं हुई है। तो ये चेक करवा लेना, जब भी आप अपनी अर्थिंग करवाओ तो ये चीज चेक करवा लेना। जब आप मार्केट में सामान लेने जाओगे अर्थिंग का, तो आपको वो पूरा बैग भी दे देगा, साथ में वो रॉड भी दे देगा, 2 बोल्ट रहते हैं, बोल्ट लगाने होते हैं, सब काम हो गया। ये हो गया पाइप अर्थिंग का। फिर प्लेट अर्थिंग कैसे की जाती है? सेम प्रोसीजर होता है। प्लेट आती है मार्केट में 1 बाई 1 की, 1 फीट बाई 1 फीट की प्लेट आती है, उसके साथ ही वो एक पाइप देते हैं, वो एमएस की पाइप रहती है, एल्युमिनियम की रहती है कभी कभार। वो एमएस की पाइप को उस प्लेट के साथ जोड़ा जाता है और वो सेम प्रोसेस से अंदर डाली जाती है और उसके चारों तरफ क्या किया जाता है? कोयला, जो मोटा नमक या काली मिट्टी, सैंड, ये सब चीजें भरी जाती है, पानी डाला जाता है और सेम प्रोसेस होता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको जब करवानी है, जो कॉपर की वाली रहती है वो लगवाओगे तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये एमएस वाली। तो वो कॉपर वाली थोड़ा बहुत खर्चा ज्यादा पड़ता है, देसी जुगाड़ से ज्यादा पड़ता है, लेकिन उसमें क्या होता है, इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लीकेज जो होगी करंट की वो इतनी ज्यादा होती नहीं है, अच्छे से अर्थिंग कमाल काम करती है। बस आपको वो इलेक्ट्रोड बाजार से ले आना है और बैग भी ले आओ, बना बनाया कंपाउंड आता है मार्केट में, 200-300 रुपए का है। इलेक्ट्रोड अगर आपका 6,000 रुपए का आ गया तो 200-300 रुपए का वो आ गया, मतलब 7 से 10,000 रुपए में आपकी कंप्लीट अर्थिंग हो जाएगी 2 से 3 स्टोरी के घर के लिए। तो इस तरीके से जब आप अपने घर में अर्थिंग करोगे तो आपका घर सेफ हो जाएगा, फ्यूचर में किसी को शॉक लगने का दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर बाई चांस कोई शॉक होता है तो आपका अर्थिंग प्रॉपर से काम वो कर लेगा। देखो कई जगह पे मैंने देखा है, ये जो कंपाउंड रहता है, जो मिक्सचर मैंने केमिकल बोला, ये बैग नहीं मिलता है। दूसरा वहां पे इलेक्ट्रोड नहीं मिलता है, जो रॉड रहती है वो नहीं मिलती है। तो आपको करना क्या है, प्लेट हर एक जगह अवेलेबल होगी। वो जो कॉपर की प्लेट है 1 फुट बाई 1 फुट की, वो प्लेट लो, कोई 5 से 6 फुट आपको गड्ढा करना है, वो प्लेट के साथ एमएस की पाइप फिक्स कर देनी है, उसको होल करने हैं दोनों कॉपर की प्लेट को, वो फिक्स करके वो लगा देनी है। और फिर आपको क्या लेना है, 10 केजी आप कोयला ले लो, 10 केजी आप नमक ले लो, मोटा नमक जो आता है वो ले लो, काली मिट्टी आपके एरिया में काली मिट्टी डाल लो, फिर थोड़ा बहुत रेत ले लो। तो तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डाल के, मतलब अगर आपने आधा फीट का वो डाला कोयला, फिर सैंड डाल दो, फिर ये सब चीज़ें मिक्स करके डाल दो, पानी डाल दो, तो तब भी आपकी जो अर्थिंग होगी वो अच्छे से हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी कॉपर की वायर करनी है वो 10 गॉज की होनी चाहिए। तो इस तरीके से भी अगर आप अर्थिंग करते हो तो तब भी अच्छे से आपके घर में अर्थिंग हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ। कोई ठेकेदार आपका घर बना रहा है जहाँ आप खुद से बनवा रहे, तो अर्थिंग का उसको बोल दो, नहीं तो आप एक्स्ट्रा पैसे दे के 8 से 10,000 रुपये दे के अर्थिंग करवा लो। 8 से 10,000 तब बोल रहा हूँ जब आप इलेक्ट्रोड लेके आओगे। अगर आप प्लेट वाली करते हो, वो अर्थिंग आपकी 4 से 5,000 रुपये में कंप्लीट हो जाती है। तो अपनी अर्थिंग जरूर करवाओ और पॉसिबल हो। एक चीज़ ध्यान देना, कुछ लोग क्या करते हैं, अर्थिंग अपने घर के नीचे ही कर देते हैं, वो भी सही है अगर एरिया आपके घर के पास नहीं है तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1.5 मीटर, मतलब 1.5 से 2 मीटर अगर दूर आपकी अर्थिंग रहती है तो वो प्रॉपर से सक्सेसफुली काम करती है। लेकिन नीचे भी करते हो, अच्छे से प्रॉपर से करोगे तो तब भी कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। तो आई होप आपको अर्थिंग का आइडिया लग गया होगा कि अर्थिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज़ें चेक करनी है और क्या रेट पड़ता है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कह रही है, आप नीचे कमेंट करो, हम रिप्लाई करेंगे। बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई भी क्वेश्चन रहते हैं वहाँ डालोगे, वहाँ भी आपको आंसर मिल जाएंगे। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। डिस्क्रिप्शन में डिटेल, अगर कोई कंसल्टेशन आपको लेनी है उसका भी सारी डिटेल नीचे दी हुई है।